तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आपको बता दें, 10 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट आरएलडी को दे सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, 1 सीट निषाद पार्टी को दी जा सकती है। इसको लेकर कल बड़ा मंथन हुआ है जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। इसके अलावा तमाम बड़े नेता, अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे थे और एक बड़ी रणनीति उपचुनाव को लेकर तैयार की गई है। और यह माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो भी सामने आ सकती है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। एक तरफ हिजबुल्लाह के 2 चीफ और कई टॉप कमांडर्स ढेर होने के बाद अब जो मनोबल है हिजबुल्लाह का, वो लगातार गिरता जा रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, नेतन्याहू को आंखें दिखा रहा है, अपने अटैक से डराने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल में क्या तबाही मची है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिजबुल्लाह का हमला, इजराइल दहला। हमला जोरदार, चौतरफा प्रहार। हिज्ब का जलजला, टूटेगा इजराइल का भेद किला। एक तरफ इजराइल जमीन और आसमान से हिजबुल्लाह के गढ़ को साध रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, आसमान से बम वर्षा कर आतंकियों को सजा दे रहा है, तो ग्राउंड ऑपरेशन में टनल का भंडा फोड़कर हिजबुल्लाह की वो कमर भी तोड़ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी अपने चीफ और कई कमांडर के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के देश को लगातार दहला रहा है। जी हां, हर जगह हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल को जख्म दे रहे हैं। उत्तर इजराइल को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया। इजरायली बेस कैंप और प्रशिक्षण शिविर पर ड्रोन से बम वर्षा की, जिसके बाद पूरा शहर सायरन की आवाज और रेस्क्यू के लिए आए हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। हिजबुल्लाह ने यह हमला तब किया जब बेस कैंप में इजरायली सैनिक खाना खा रहे थे, लेकिन एक अटैक और पूरा शिविर लाल रंग से रंग गया। किसी का सड़क पर ही इलाज शुरू हो गया, तो किसी को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। हिजबुल्लाह के भीषण अटैक से नेतन्याहू के देश में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागते नजर आए, तो वहीं हिज्ब ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, इस्लामिक प्रतिरोध मौजूद रहेगा और अपनी रक्षा के लिए हम तैयार रहेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाने में संकोच नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। वहीं इजरायली मीडिया का दावा है कि लेबनान की ओर से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें से एक ड्रोन को रोक दिया गया, लेकिन जो दूसरा ड्रोन आया उसने नेतन्याहू के देश में कोहराम मचा दिया। ये लगातार दूसरा दिन है जब इजराइल में ड्रोन से हमला हुआ। उधर इजराइल ने भी हिजबुल्लाह का साथ दे रहे ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिस पर अमेरिका ने भी मुहर लगा दी है। पेंटागन ने कहा कि ईरान के पिछले हमले को देखते हुए अब इजराइल ने हार्ड प्रणाली और अमेरिकी सैन्य कर्मियों के दल को इजराइल में तैनात किया जाएगा। तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेकशियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। लेबनान और गाजा पर हुए हमले को रोके जाने के साथ साथ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बातों पर चर्चा की गई। इधर लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती जॉर्डन यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि वो भी युद्ध विराम पर बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, 2 गुटों के विवाद के बाद फायरिंग, तोड़फोड़ और आगजनी। गोली लगने से एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मूर्ति विसर्जन में शामिल राम गोपाल मिश्रा को द्रवियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव रखकर किया जमकर हंगामा। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर सीएम योगी सख्त, अब तक 25 लोगों के गिरफ्तार है, मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। बहराइच उपद्रव मामले में हुआ बड़ा एक्शन, बहराइच एसएसपी ने एसएचओ को किया सस्पेंड, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज भी हुए सस्पेंड।
यूपी के गाजियाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने कार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार 2 लोग झुलस गए। जम्मू कश्मीर के तुलाल मार्केट में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। दमकल की टीम मौके पर मौजूद, फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई घरों की बिजली हुई गुल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और फायरिंग हुई। गोली लगने से 3 लोग जख्मी, इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। गुजरात के अंकलेश्वर में 5000 करोड़ की कोकीन हुई बरामद। तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। दिल्ली गुजरात से अब तक 13000 करोड़ की कोकीन की गई जब्त। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार बाइक। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक। और उधर आपको बता दें, तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया और इससे हुआ बड़ा हादसा। मैनपुरी में मगरमच्छ निकलने से गांव में हड़कंप मचा। गांव के तालाब में पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर तालाब से पकड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में जंगली जानवर का आतंक, घर में घुसकर सियार ने लोगों पर किया हमला। हमले में जख्मी 2 महिला समेत 4 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। मर्डर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी होगी, जबकि 3 की तलाश की जा रही है। वही कौन हरियाणा का सीएम बनेगा, इस पर भी फैसला होना है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले, इसको लेकर भी महामंथन चल रहा है। देर रात तक कल जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी, इससे जुड़े अपडेट भी आपको बताएंगे। तो वहीं बहराइच में बवाल हुआ है मूर्ति विसर्जन के दौरान, और इससे जुड़े कई सवाल यहां पर खड़े हो गए। कौन आखिर इसके पीछे दोषी है? इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक है, इससे जुड़ी भी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नशे को लेकर एक बड़ी खबर जो आपको बताएंगे। एक बड़ी खेप गुजरात से बरामद की गई है, 5000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई गुजरात में। इसके अलावा हमला जोरदार चल रहा है। देखिए, इजराइल एक तरफ हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, चौतरफा प्रहार हो रहा है। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे जुड़ी अपडेट, हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और चलिए बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर नफरती पत्थर हिंसक झड़प जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दरअसल जबरदस्त बवाल हुआ। गाना बजाने को लेकर पूरा बवाल हुआ। इस बवाल के बीच एक शख्स जख्मी हुआ है, जबकि एक की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से यह बड़ी खबर। मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हुआ है बवाल 2 पक्षों के बीच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हुआ है उस वक्त जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, और इसी दौरान बताया जा रहा है कि पथराव और आगजनी हुई है। बहराइच से यह बड़ी जानकारी, जहां पर जमकर बवाल, मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग की गई है। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, जबकि एक जख्मी हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव, तोड़फोड़, आगजनी तक आ पहुंची। और यह बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई, और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हुआ है। मौके पर फिलहाल